हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11 जुलाई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, केयर गिवर्स ऑफ डिसेबल्ड need priority for jabs. The Union Social Justice and Empowerment Ministry earlier this week asked the Health and Family Welfare Ministry to ensure that caregivers of persons with disabilities are vaccinated against COVID-19 at the same center as the disabilities on priority basis. So, Union Social Justice and Empowerment Ministry ने Health and Family Welfare Ministry से ये दरखास्त किया कि आप जो डिसेबिलिटीज पर्सन्स की केयर करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, केयर टेकर्स जो है, केयर गिवर्स जो है, उनको भी आप वैक्सीनेट करें प्रायोरिटी बेसिस में। मतलब सबसे पहले उनको भी वैक्सीनेट करें। जिस सेंटर पे डिसेबिलिटीज पर्सन को वैक्सीनेट किया जा रहा है, उसी सेंटर पे उनके केयर गिवर्स, केयर टेकर्स या देखभाल जो करते हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यूपी पैनल रिलीज 2-child norm plan. The Uttar Pradesh State Law Commission has prepared a proposed draft bill for population control under which 2-child norm will be implemented and promoted. So, Uttar Pradesh State Law Commission ने ये एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक नॉर्म निकाला और वो नॉर्म है 2-child नॉर्म, जो असम में लास्ट वीक देखा गया, असम में इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। इसके जरिए क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 चाइल्ड ही ले पाएंगे जो पेरेंट्स है। After the law comes into force, the person with more than 2 children will be debarred from several benefits such as government-sponsored welfare schemes and from contesting elections to the local authority or any body of the local self-government, the draft says. So, उनको जो स्कीम से बाहर रखा जाएगा। अगर 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हुए तो फिर उनको जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स है वो सब उनको नहीं दी जाएगी। जो लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी का जो इलेक्शंस होगा, वो इलेक्शंस में भी वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब वहां पे वो वोट नहीं कर सकते। और जो राशन कार्ड यूनिट्स होगा, वो राशन कार्ड यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के लिए ही लिमिट होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। मतलब अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप 2 को लेके और सिर्फ 2 बच्चों को इंक्लूड कर सकते, आप 6 जन को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे 2-child पॉलिसी किया गया है। मतलब अगर 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे लेंगे तो आपको बहुत सारे स्कीम से हाथ धोनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मेघालय raises concern over Assam cow protection bill. A bill proposed by Assam government to stop the transportation of cattle or use the state for transit of the bovine animal has raised concern among its neighbors. So, जो बिल प्रपोज किया है असम गवर्नमेंट की तरफ से कि कैटल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद की जाएगी, काउ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद की जाएगी, तो ये नेबरिंग स्टेट्स जो है उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है। Many in the Christian majority states of Meghalaya, Mizoram and Nagaland consume beef. While Mizoram and Nagaland have chosen not to react, the Meghalaya government said it would seek the center's intervention if the Assam Cattle Preservation Bill 2021 affects its people and economy. So, बहुत सारी क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स जो है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वो लोग बीफ कंज्यूम करते हैं और मिजोरम, नागालैंड ने इस विषय पे रिएक्ट करने का नहीं सोचा है। लेकिन मेघालय की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ये जो आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 जो है, इसके तहत उनके लोगों को अगर कोई तकलीफ पहुंची या उनकी इकोनॉमी में कोई तकलीफ आई तो फिर वो लोग सेंटर में इंटरवेंट करेगी और ये बिल में भी इंटरवेंट करेगी। नेक्स्ट, एज तालिबान एडवांसेस, इंडिया पुल्स आउट कंदाहर consulate staff. As the claims by the Taliban about taking control of Afghan territory grow, India has decided to temporarily close its consulate in Kandahar, sending an Indian Air Force flight to evacuate about 50 diplomats and personnel of the Indo-Tibetan Border Police back to Delhi. So, गवर्नमेंट सोर्स से ये कंफर्म किया गया है कि तालिबान जो है वो अफगान की टेरिटरी में बहुत ज्यादा कंट्रोल बढ़ा रही है, अपनी जो कंट्रोल है वो ग्रो कर रही है और इंडिया के वहां पे एम्बेसी भी है और इंडिया के वहां पे कॉन्सुलेट भी रहते थे। सो कंदाहर जो एरिया है वहां पे अफगान की जो पुलिस है वो लोग वहां से जा चुके हैं और तालिबान वहां पे कब्जे करने लगी है। सो कंदाहर में जो इंडियन कॉन्सुलेट्स है उन सबको वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया। 50 डिप्लोमेट्स और
इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस के जो पर्सनल्स है उनको वहां से हटा लिया गया। नेक्स्ट, India hands over relics to Georgia. External Affairs Minister S. Jaishankar on Saturday attended the formal handing over ceremony of the holy relics of 17th century Queen Saint Kithaven to Georgia, nearly 16 years after they were found in Goa. So 16 years जब 17th century के 16 years बाद गोवा में जॉर्जिया रिलेटेड कुछ होली रिलिक्स जो है वो पाई गई थी और वो बिलोंग करती थी क्वीन सेंट कीटवेन को, जो जॉर्जिया से है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने उनके हैंडलिंग ओवर सेरेमनी में जो इंडिया में पाए गए जो होली रिलिक्स है वो सब जॉर्जिया को रिटर्न कर दी गई है, जो क्वीन सेंट कीटवेन के तरफ से बिलोंग करती है। डिस्क्राइबिंग सच हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट एज अ ब्रिज टू फेथ बिटवीन द टू कंट्रीज, और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि ये जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है ये देना और ये हैंडिंग ओवर करना ये एक ब्रिज ऑफ फेथ है, दोनों के फेथ के बीच में एक ब्रिज है जो दो कंट्रीज को मिला के रखेगी। नेक्स्ट, बाइडेन नॉमिनेट्स गार्सिटी एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन on Friday nominated Los Angeles Mayor Eric Garcetti to the post of ambassador to India. Mr. Garcetti's nomination, which has been expected for weeks, was announced by the White House as part of a set of ambassadorial nominations. So, US President Joe Biden ने और लॉस एंजलिस के मेयर जो थे एरिक गार्सेटी उनको एम्बेसडर टू इंडिया के पोस्ट में नॉमिनेट किया और कहा कि वो अब ये पोस्ट को संभालेंगे, एम्बेसडर टू इंडिया के पोस्ट को। नेक्स्ट, Sikkim blossoms, state home to 27% of India's flowering plants. Sikkim, the smallest state with less than 1% of India's landmass, is home to 27% of all flowering plants found in the country, reveals a recent publication by the Botanical Survey of India. So, Botanical Survey of India की तरफ से ये published किया गया है कि सिक्किम जो कि स्मॉलेस्ट स्टेट है जहां पे लैंड मास 1% से भी कम है, वहां पे इंडिया में जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स पाई जाती है उसमें से 27% जो प्लांट्स है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्किम में ही पाई जाती है अकेले। Flora of Sikkim, a pictorial guide released earlier this week, lists 4,912 naturally occurring flower plants in the tiny Himalayan state. इतनी छोटी सी स्टेट में 4,912 फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो वहां पे नेचुरली वहां पे ग्रो करती है, वो उनको कोई प्लांट नहीं किया जाता, वो नेचुरली वहां पे होती है। तो 27% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वहीं से आती है। नेक्स्ट, government infra spending dropped sharply in Q1. The second wave of COVID-19 and a steep decline in new investment projects from government agencies dented fresh investment plans in the economy by 18% in the first quarter of 2021-22. So, previous quarter से अगर कंपेयर की जाए तो सेकेंड वेव के बाद जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है। 2021-22 जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें देखा गया कि 18% का फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो गिर चुका है। Despite the government's stated push for capital spending to revive the economy, public infrastructure investment almost halved compared with the January to March quarter, bringing total outlays of new infrastructure plans down by nearly 39% over April to June this year. So January और March quarter में जो almost half compare किया गया था, अब देखा जा रहा है कि 39% से वो लोग नीचे आ चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स जो है। Next, fuel demand rebound in India in June. Fuel demand rebounded in June after slumping into a 9-month low in the previous month as curbs to stop the spread of pandemic were eased, helping economic activity and mobility to pick up. So, फ्यूल डिमांड जो है वो 9 मंथ से लो चल रही थी, लेकिन जून में देखा गया कि फ्यूल डिमांड जो है वो रिबाउंड किया है, मतलब फिर से बढ़ चुका है। जैसे ही पैंडेमिक का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सबको जब ईज किया गया, रेस्ट्रिक्शन हटाया गया, तो फ्यूल डिमांड जो है वो बढ़ गया क्योंकि लोग बाहर निकलने लगे, अपनी गाड़ी यूज करने लगे, तो फ्यूल फिर से यूज होना स्टार्ट हो चुका है और इसके वजह से इकोनॉमी जो है उसका एक्टिविटी फिर से धीरे धीरे ग्रो होने लगी है। Fuel consumption rose 1.5% to 16.33 million tons in June from year earlier by 8% over May 2021. So year earlier से ज़्यादा है और मई से 8% ज़्यादा है। So ये जो डेटा है ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से शो किया गया है। नेक्स्ट,
Afghanistan to rush troops to border. Afghan authorities prepared on Saturday to try to retake a key border crossing seized by the Taliban in sweeping offensive that the insurgents claim has helped capture the vast swath of the violence-wracked nation. So तालिबान ने जो क्लेम किया था कि 85% अफगानिस्तान उनके अंडर में आ चुकी है, जितने भी क्री बॉर्डर क्रॉसिंग्स है तुर्कमेनिस्तान या ईरान के साथ वो सब उनके कब्जे में है. सो अफगान अथॉरिटीज ने ट्रूप्स भेजा बॉर्डर क्रॉसिंग में ताकि वो लोग उसको वापस तालिबान के हाथों से ले सके. नेक्स्ट, China evacuates citizens from Afghanistan. China evacuated 210 nationals from Afghanistan as US troops stepped up with their withdrawal from war-torn nation. The airline that carried out emergency charter flight. So China भी अपनी जो nationals है वहाँ पे जो citizens रहते हैं 210 citizens को अफगानिस्तान से remove कर लिया. Xiamen Airlines flight departed the capital Kabul for the city of Wuhan, Hubei province on July 2, carrying Chinese citizens who had been stranded in Afghanistan. So Chinese citizens जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको 2 जुलाई को Xiamen एयरलाइन फ्लाइट के जरिए काबुल से वुहान लाई गई. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 11 जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट और आज का मोटिवेशनल कोट है व्हाटएवर ब्रिंग्स यू डाउन विल एवेंचुअली मेक यू स्ट्रॉन्गर. तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जब गिर जाते हैं या हम लोग जब हार जाते हैं तो हम लोग वीक हो गए हैं, हम लोग और आगे नहीं बढ़ पाएंगे. लेकिन नहीं, अगर आप नीचे आते हो तो फिर आपको ऊपर जाना है पड़ेगा, क्योंकि जब जो भी नीचे आता है उसे एक मोटिवेशन मिलती है, उसे एक अलग स्ट्रेंथ मिलता है ऊपर जाने के लिए. तो जो चीज़ आपको गिराती है आप उस चीज़ से सबक सीखो, लेसन्स लर्न करो और फिर और स्ट्रांग बन के आगे बढ़ो. तब देखना आपकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएगी. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.